वीडियो के प्रोमो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे मामला क्या है। एक भीड़ जो कि एक गेट के सामने खड़ी है, जब उनका सब्र टूटता है तो गेट तोड़कर जो शासकीय राशन की दुकान है वहां पे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बच्चे और बूढ़े जो है हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनको चोटें आ जाती हैं। ये पूरा मामला गरियाबंद का है। सरकार चावल उत्सव का कार्यक्रम मना रही है। चावल उत्सव 3 महीने जून, जुलाई, अगस्त, खास करके उन इलाकों में जहां बारिश के समय लोगों का जीवन काफी अधिक प्रभावित होता है। और क्या कुछ समस्या हुई, क्यों इस भीड़ देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई, क्यों दरवाजा तोड़कर गेट तोड़कर लोग अंदर घुसे, क्या कुछ हुआ, पर विस्तार से समझाते हैं। लेकिन ये तो बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार के चावल उत्सव में क्या खामियां है कि लोगों का जो सब्र है वो आक्रोश में बदल गया। पूरा मामला समझिए। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना जो है बारिश का होता है, और ऐसे में शायद सरकार ने ये फैसला लिया कि जो ग्रामीणांचल है, जहां बारिश अधिक होती है, लोगों का आवागमन जो है रुकता है, प्रभावित होता है, ऐसे इलाकों में एक साथ एक मुश्त में 3 महीने का राशन दिया जाएगा। मतलब 1 महीने में 2 बार राशन दिया जाता है, और 3 महीना मतलब 6 बार, 6 बार का राशन एक ही बार दे के लोगों को सहूलियत दी जाएगी। और सरकार ने बाकायदा नाम लिख रखा चावल उत्सव। इसी बीच बीते रविवार को गरियाबंद में जो शासकीय राशन की दुकान है, जहां लोगों को राशन उपलब्ध होता है, वहां पे लोग पहले गेट के सामने खड़े थे, काफी सब्र इंतजार कर रहे थे कि आखिर गेट कब खुलेगा, राशन कब मिलेगा, चावल कब मिलेगा। जब ऐसा नहीं होता है तो भीड़ गेट को ही तोड़ देती है, और फिर भीड़ जो है, जो शासकीय दुकान है, अब उसके अंदर क्या ताला टूटा, क्या हुआ, वो अलग प्रकरण है। लेकिन भीड़ उग्र हो गई और मेन गेट को ही तोड़ दी, जिसमें बूढ़े बच्चे भी थे, उनको काफी अधिक चोटें आई। स्वाभाविक सी बात है, जब 150 की भीड़ रहेगी और अचानक से कोई भीड़ एक तरफ जाएगी तो जो कमजोर होगा उसको वो भीड़ दबा देगी। बच्चे और बूढ़े तो स्वाभाविक सी बात है शिकार होंगे। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से चावल ग्रामीणांचल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मौजूदा समय में जो समस्या आ रही है वो ये है कि चावल लेने के लिए 2 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला, मोबाइल पर ओटीपी आता है, और दूसरा फिंगरप्रिंट जो होता है वो मैच होना चाहिए। और तीसरा, ग्रामीणांचल में जो है सर्वर की समस्या होती है। क्या है कि सब कुछ सर्वर से डाटा लिंक है, और ऐसे में कुछ भी एक चीज मिसमैच होता है तो जो हितग्राही होते हैं उनको वो उपभोग की वस्तु नहीं मिल पाती। तो ऐसे में ग्रामीणों का ये कहना कि हम कई दिनों से, जब से सरकार चावल उत्सव योजना का ऐलान करती है, हम रोज आते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं और फिर चले जाते हैं, चावल कुछ मिलता नहीं है। अब उनको क्या पता कि पूरी प्रोसेस है, सर्वर अगर डाउन होगा तो भी नहीं मिलेगा। अब इतने पढ़े लिखे रहते तो चावल के लिए घंटों लाइन में थोड़ी लगते, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जो ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, बल्कि एक उत्सव कहेंगे, योजना तो लंबे अंतराल के लिए चलती है, जो 3 महीने का उत्सव सरकार मना रही है, उसको ये सोचना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की जनता काफी भोली भाली है, ऐसे में अगर उनको 1 दिन 2 दिन जाएंगे चावल नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि जो फिंगरप्रिंट है, मोबाइल पर जो ओटीपी आता है, और फिर सर्वर की समस्या है खास करके ग्रामीणांचल क्षेत्रों में। ऐसे में सरकार का ये पहल कितना कुछ सार्थक है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चावल उत्सव है उसको लेकर कांग्रेस सवाल जवाब करना शुरू कर दी है। ईश्वर का शुक्रिया है कि कल कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हो सकता है कि उस भीड़ में, आक्रोशित भीड़ जो कि उन्मादी हो गई, किसी की जान भी जा सकती थी। फिलहाल सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि क्या ये चावल उत्सव का कार्यक्रम सार्थक है या नहीं। कांग्रेस इसको लेकर लगातार सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना शुरू कर दी है।